महर्षि सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत का दिया हुआ एक अद्भुत उपहार, यानी कि उपमेति भव प्रपंच कथा। उसके तीसरे प्रस्ताव के अंदर नंदीवर्धन नाम का राजकुमार के रूप में जीव, संसारी जीव का जन्म होता है। उसकी धाव माता अविवेकिता, उसका एक अपना पुत्र जिसका नाम है वैश्वानर। वैश्वानर का और नंदीवर्धन राजकुमार का एक साथ एक ही समय पर उनका लालन पोषण हो रहा है और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। वैश्वानर का रूप कैसा, उसका आकृति कैसी, उसके अलग अलग अंग अवयव कैसे, उसके बारे में सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत हमको समझा रहे हैं। सबसे पहले उनके पैर की बात करते। एक पैर का नाम है वैर, एक पैर का नाम है कलह। एक ढींचन नी का नाम है ईर्ष्या, एक ढींचन का नाम है चोरी। हमने ईर्ष्या तक कल देखने का प्रयत्न किया हुआ था, आज चोरी को आगे लेकर के जा। अध्यात्म कल्पद्रुम नाम का ग्रंथ जिसका हमने कल उल्लेख किया हुआ था स्वाध्याय के अंदर, परम पूज्य मुनि सुंदर श्री महात्मा द्वारा विरचित ये ग्रंथ। पदे पदे जीव पराभिभूतिम पश्यन किर्मिष्यस्यध्यमः। बहुत ही स्पष्ट यहाँ पर मुनि सुंदर श्री महाराजा लिखते हैं कि एकदम हाइट वाली हमारी साधना हो, दान देने के अंदर हम एकदम उत्तीर्ण हो। शील का तप, शील नाम का धर्म हम बहुत बेखूबी से निर्वाह कर रहे हुए हो। तप, शायद ऐसा कोई तप जिन शासन में न हो जो हमने न किया हुआ हो, उतने तपश्चर्या के अंदर हम आगे बढ़े हुए हैं। शुभ भावों का हमारे पास खजाना पड़ा हुआ है। ये सब कुछ होने के साथ साथ अगर अगर मेरे अंदर ईर्ष्या और चोरी, अगर ईर्ष्या नाम का तत्व अंदर पड़ा हुआ है तो मैं अधम लेवल का कहा जाऊंगा। एक एंगल से चोरी वो भी क्रोध का ही कारण है, और क्रोध चोरी का कारण। हमने अभी तक जितने तीन चार तत्व देखे क्रोध के अंतर्गत, क्योंकि अलग अलग सेपरेट तत्व नहीं है, लेकिन क्रोध तक पहुंचने का अलग अलग रास्ता है। ईर्ष्या से भी क्रोध तक पहुंचा जा सकता है, चोरी से भी क्रोध तक पहुंचा जा सकता है, वैर से भी चोरी क्रोध तक पहुंचा जा सकता है, और कलह से भी चोरी तक पहुंचा जा सकता है। वैश्वानर का दूसरा ढींचन, दूसरा नी, यानी कि चोरी। मुझे गुस्सा आया, इसमें चोरी कहां पर हुई? या अगर मैंने चोरी की तो इसमें क्रोध कहां पर हुआ? दोनों फिट तो नहीं हो रहा। मैंने सामने वाले के ऊपर गुस्सा किया, उसको कुछ भला बुरा बोल दिया, उसने उसने शायद पहले शुरू किया हुआ था या मैंने शुरू किया हुआ था, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन मैंने सामने वाले के ऊपर गुस्सा किया फॉर सम रीजन। उसमें चोरी कहां से आई? चोरी यानी कि मैंने किसी और का कुछ लूट लिया, कुछ उसको अपना बना लिया वगैरह वगैरह, उसको अपन चोरी मानते हैं। फिर चाहे हमने किसी का 2-4 रुपए नीचे पड़ा हुआ उठा लिया, वो भी चोरी। और किसी का हमने हैकिंग करके उनका बैंक अकाउंट खाली कर दिया हुआ, वो भी चोरी। छोटी चोरी बड़ी चोरी है, लेकिन हमारे मन में चोरी का मतलब एकदम सिंपल है, किसी और का कोई भी चीज पड़ा हुआ उसको मैं अपना लेना, इसका नाम है चोरी। अभी इसमें गुस्सा कहाँ से आया? क्रोध और चोरी के बीच में तो कोई संपर्क बैठता ही नहीं है। हाँ, मुझे अगर किसी आदमी के ऊपर गुस्सा होगा तो मैं शायद चोरी करूंगा, ये बहुत ही छोटा एंगल है। मुझे गुस्सा न भी हो फिर भी मैं चोरी करने पहुंच जाऊंगा, बिकॉज मुझे कोई कोई वस्तु चाहिए। तो कहीं पर भी चोरी का और गुस्सा, क्रोध का एंगल फिट नहीं होता। और बहुत सुंदर प्रकार से यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ये चोरी को भी क्रोध के अंदर लेकर के आते। जब मैं चोरी करता हूं ना, तो जो वस्तु मेरी नहीं है उसको मैं प्राप्त करने का प्रयत्न करता हूँ, पॉइंट नंबर 1। और थोड़ा अगर हम डिटेल में, अगर हम थोड़ा उन भीतर में जाए इसी इसी फिलोसॉफी के, तो ये बात भी बाहर आती है कि हमने सामने वाले का सिद्धत्व न देखते हुए उसके पास पड़ा हुआ कोई ना कोई तत्व, चाहे वो पैसा था, नाम था, एक्स वाई जेड कुछ भी था, उसको हमने लिया। हमारे यहाँ पर एक बात आती है कि कोई भी श्रावक हमको सामने मिले तो उनको हाथ जोड़कर एक प्रणाम बोलने की एक रीत है। और गुरु भगवंत अगर हमको सामने मिले तो बाय मिनिमम इतना हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके मत्थे वंदनामि बोलना, इतना स्टार्टिंग से हम सबको सिखाने में आता है।
अभी इसके पीछे का रहस्य ये है कि सामने वाला व्यक्ति भी सिद्धत्व ही है, उसके अंदर भी सिद्धत्व पड़ा हुआ है, इससे ज्यादा आगे चल करके वो खुद सिद्ध ही है, लेकिन ऊपर कुछ आवरण आया हुआ है कर्म का, जिस कारण से सिद्धत्व बाहर झलक नहीं रहा, लेकिन अंदर तो सिद्धत्व पड़ा हुआ ही है। तो उस सिद्धत्व को मैं प्रणाम करता हूं। जब मैं चोरी कर रहा हूं तो मैं उसका सिद्धत्व को साइड में करके, उसको नजरअंदाज करके, उसके पास जितना भी तत्व पड़ा हुआ है वो चीज को या वो तत्व को मैं अपना बनाने का प्रयत्न कर रहा हूं। वापिस पॉइंट, इसमें क्रोध कहां से आया? हमें चोरी को ना दो अलग अलग भाग में डिवाइड करते हैं, एक है सूक्ष्म चोरी और एक है स्थूल चोरी। सूक्ष्म चोरी दूसरे किसी का कुछ अच्छा पना हो, उसका चाहे अच्छा स्वभाव हो, अच्छा गुण हो, उसका अपलाप करना, अपलाप यानी कि नजरअंदाज करना, उसको सूक्ष्म चोरी कहा गया हुआ है। और स्थूल चोरी यानी दूसरे किसी का स्वामित्व का, प्रभुत्व का जो कुछ भी है उसके पास, उसको अपना बनाना, इसको स्थूल चोरी कहा गया हुआ है। चोरी दो प्रकार की, सूक्ष्म चोरी और स्थूल चोरी। दूसरे किसी का अच्छापना, उसका कोई गुण हो, उसका अपलाप करना। किसी को अगर कुछ बीच में पूछना हो तो बिंदास अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। दो प्रकार की चोरी, सूक्ष्म चोरी और स्थूल चोरी। दूसरे किसी के अच्छा पना, सारा पना बोलते हैं जिसको अपन, उसका अपलाप करना, उसको सूक्ष्म चोरी कहा गया हुआ है। दूसरे किसी का प्रभुत्व का, स्वामित्व का जो है, उसको अपलाप करना, उसको नजरअंदाज करना और उसको खुद का बना लेना, इसको स्थूल चोरी कहा गया हुआ है। जनरली हम चोरी नाम का जो शब्द है उसकी डेफिनेशन के अंदर स्थूल चोरी को ही लेकर के आते हैं, कभी भी हमने सूक्ष्म चोरी को देखा हुआ नहीं होता है कभी। इस एंगल में क्रोध कहां पर आया? बिकॉज हमारा पूरा रचना तो इसी के इर्द गिर्द हो रही है कि ये जो वैश्वानर है जिसका आंतरिक विश्व के अंदर नाम क्रोध है, उसके अलग 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 बाई प्रोडक्ट्स है, और इसमें हमने चोरी को उसका एक ढींचन माना हुआ है। जब क्रोध आता है तब क्या होता है? हम एक काल्पनिक घटना लेते हैं। मुझे किसी श्रावक के साथ क्रोध आया। वो श्रावक शायद रोज परमात्मा की पूजा भी करता होगा, वो शायद दान भी देता होगा, वो शायद संघ के अंदर अच्छी नामना भी रखता होगा, वो समय आने पर अच्छा तपश्चर्या भी करता होगा, वो शुभ भावों के अंदर भी रहता होगा। अभी उसके साथ जब मैं क्रोध करता हूं तो क्या होता है ना, उसके जितने भी गुण हैं जो हमने यहाँ पर बोले, वो सारे के सारे गुण का मैं अपलाप करता हूँ। अपने अपने आप से एक बार कभी कभार ऐसी घटना होना तो पूछ करके देखना, अगर मुझे किसी भी व्यक्ति के साथ संघ में ऐसा कुछ ना कुछ तो हमारा किसी ना किसी के साथ तो 19-20 का रहेगा, तो किसी ऐसा व्यक्ति जो संघ के अंदर का ही व्यक्ति है, हमारे संघ के अंदर का, रोज हमारे मतलब जिस संघ के मंदिर में हम परमात्मा की पूजा करने के लिए जाते हैं वो भी व्यक्ति वहीं पर आता है, और कुछ समय पहले, कुछ महीने या फिर कुछ साल पहले हमारा उसके साथ जबरदस्त झगड़ा हो गया हुआ था। आज के दिन में शायद वो झगड़ा हमको याद इतना क्लियरली न भी हो, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति के द्वारा जितने भी धर्म की क्रिया करने में आती है, जितने भी गुणों का ऊर्ध्वकरण करवाने में आता है, हम इनवॉलंटरली भी, न न जानते हुए भी उसको नजरअंदाज कर देते हैं कि हाँ भाई ये तो ठीक है, ये तो बस ऊपर का नाटक है, बाकी अंदर तो वो बहुत दुष्ट आदमी है। क्योंकि हमको उसके तरफ क्रोध है, तो हमने उसका जो अच्छापना है, जो उसका एक एक गुण है, उसका हमने अपलाप कर दिया। जैसे हमने कल वो औरंगजेब की बात करी हुई थी, उसका भले दोष थे, यहाँ पर कोई व्हाइट वॉशिंग की बात नहीं हो रही, लेकिन साथ में गुण भी थे। अगर मैं सिर्फ औरंगजेब को दोषी की तरह ही देखता हूं तो ऑटोमेटिकली उसके द्वारा किए गए सुकृतों का भी मैं अपलाप करता हूं। दृष्टम किमपि लोकेस्मिन
न निर्दोषम न निर्गुणम, पूरे 14 राजलोक में ऐसा एक भी जीव नहीं है जो निर्दोष हो, और ऐसा एक भी जीव नहीं है कि जो निर्गुण हो। वैश्वानर के दो नी, एक नी का नाम है ईर्ष्या, एक नी का नाम है चोरी। स्थूल चोरी तो शायद हम नहीं करते होंगे, लेकिन सूक्ष्म चोरी शायद हमसे बहुत बार हो जाती होगी, हमको मालूम भी नहीं होगा और हमने सूक्ष्म चोरी कर ली हुई होगी। आज ना एक होमवर्क करते हैं, क्लास पूरा हो जाने के बाद 5 से 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेना है, अपना खुद के जीवन में हमको कौन से व्यक्ति के साथ क्रोध है, या फिर बहुत पहले क्रोध हुआ था और अभी भी उसका रेपरकशन या अभी भी उसका आफ्टर इफेक्ट हमारे मन के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसा कोई एक दो व्यक्ति तुमको मिल ही जाएगा, चाहे वो परिवार का हो, स्वजन का हो, या संघ के अंदर का हो, या फिर मित्र हो, एक्स वाई कोई भी हो। ऐसा कोई एक व्यक्ति को नजर के सामने लेकर के आना कि हाँ, उसके साथ मेरा ना 5 7 10 साल पहले बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, और क्या हम मारपीट किए हुए थे। ऐसा कोई एक व्यक्ति हमारे जीवन का, उसको नजर के सामने लेकर के आना। अभी हमका हमको उसके लिए सूक्ष्म चोरी है या नहीं, वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना कि एक बार मेरा वो झगड़े वाला जो पर्याय है उसको साइड में रखता हूं, तो क्या वो इंसान के अंदर गुण है, क्या मैंने उसके अंदर गुण देखे हुए हैं, क्या मैंने उसके अंदर जीव दया देखी हुई है, क्या मैंने उसके अंदर अनुकंपा देखा है, क्या मैंने उसके अंदर परमात्मा के लिए भक्ति देखी हुई है, गुरु भगवान का वयावच देखा हुआ है, धन का दान करते हुए देखा हुआ है, तप करते देखा हुआ है, अच्छे भाव करते हुए देखा हुआ है। और अगर कहीं ना कहीं हाँ आता है तो बाद में हमको रियलाइज होगा कि यार इसका तो 2 3 4 5 बॉक्स के अंदर टिक मार्क आ रहा है, लेकिन मेरा उसके लिए एक अव्यक्त पड़े का पड़ा हुआ सूक्ष्म क्रोध था, जिस कारण से आज तक कभी भी मैंने उस व्यक्ति को उस पर्याय के अंदर देखा ही नहीं। भले वो करता होगा, लेकिन मेरे मन के अंदर छवि ऐसी बन चुकी हुई है, बिकॉज मेरा क्रोध या एक एक सूक्ष्म चोरी जो पहले हो गई थी, जिस कारण से उसके इतने सारे गुणों को मैं अब तक नजरअंदाज अपलाप कर रहा था। ऐसा जरूर हमको फील होगा। बस 5 से 10 मिनट का काम है। जिन शासन के अंदर जितने भी तत्व है, मोक्ष के मार्ग में आगे लेकर के जाने वाले जितने भी तत्व है, उन हर एक तत्वों को अलग अलग आगम ग्रंथों से उसका अर्थ लेकर के सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने एक काल्पनिक एक कथा बनाई, जिसके अंदर सारे तत्वों को इतना इजी वे में समझने के लिए रखा हुआ है कि भले हम शायद पूरे आगम ग्रंथ न पढ़ पाए, लेकिन अगर ये एक बार उपमिति भवप्रपंच कथा का भी प्रॉपर स्वाध्याय करके हमने हमारे मन के अंदर बिठा लिया, तो ऑलमोस्ट आगम ग्रंथों का निचोड़ हमको मिल गया। आत्म परिणाम हिंसने हेतुत्व सर्वमपि हिंसतैत। अगर हमको सूक्ष्म चोरी किसी भी जीव के लिए है, तो वो क्रोध कहलाएगा। और वैश्वानर का एक नी, जिसके बल पर वो हम तक चल कर के अंदर स्थान बना लेता है, ऐसा एक अंग ढींचन नी, वैसा वैश्वानर का एक अंग, यानी कि ये चोरी। वैर हुआ, कलह हुआ, ईर्ष्या हुआ, चोरी हुआ। अभी सिद्धेश्वरी गुरु भगवान थोड़े आगे बढ़ते हैं, और वैश्वानर का जो थाइस है, जो कमर का भाग है, जो थाइस का भाग है, उसकी कंपैरिजन आगे करते हैं। कोई भी जीव को ना दो थाइस होती है, छांग होती है, और उन दो झांगों को यहाँ पर अनुशय और अनुपशम, इन दोनों के साथ कंपेयर किया हुआ है। अभी शायद ये सुनने में नया होगा, लेकिन ये तत्व हम ऑलरेडी जानते हैं, अलग नाम से जानते हैं। उसका यहाँ पर नाम रखा है अनुशय और अनुपशम। ये वैश्वानर की दो झांग है। अनुशय यानी कि ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही रहेगा, ये ऐसे ही बनना चाहिए, ये ऐसा ही होगा। इसको हम एकांतवाद बोलते हैं, इसको हम जड़ता बोलते हैं, इसको हम स्टबननेस बोलते हैं। उसको यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत ने अपनी शास्त्रीय भाषा के अंदर नाम दिया हुआ है अनुशय। चिंटू अपने पापा से पूछता है कि पापा आज कौन सी तारीख है। पापा बोलते हैं कि आज 29 मई है। और चिंटू कहता, नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो। क्यों? आपने मुझे 2 दिन पहले बोला था कि आज 27 मई है।
हाँ बराबर है, 2 दिन पहले मैंने तेरे को बोला था कि 27 मई है, तो आज तो 29 ही होगा ना। नहीं 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 नहीं, आप गलत बोल रहे हो। आपने 2 दिन पहले भी यही बोला था कि आज 27 मई है, और अब आज बोलो कि आज 29 मई है। तो आपका आज तो कहीं रहता ही नहीं, नहीं वो तो चेंज होता रहता है। जिस प्रकार आज हमारा स्थिर नहीं है, जिस प्रकार आज की तारीख स्थिर नहीं है, जिस प्रकार आज का समय स्थिर नहीं है, उसी प्रकार किसी भी मनुष्य के अंदर का गुण हो या दोष हो, वो कभी स्थिर हो नहीं सकता। नदी के अंदर बहता हुआ एक एक पेड़ का पत्ता, उसका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं होता। जहां पर नदी उसको लेकर के जाए वहां पर बहता रहता है। सिमिलरली मनुष्य भी समय नाम की नदी के अंदर का एक प्रवाह है। कल कुछ और था, आज कुछ और है। और थोड़ा 48 मिनट पहले कुछ और था, 48 मिनट के बाद कुछ और है। थोड़ा और एक क्षण के पहले मनुष्य कुछ और था, एक क्षण के बाद वही मनुष्य चेंज हो जाता है। दुर्जन पापी जो एक क्षण पहले था अर्जुन माली वगैरह के केस के अंदर, या हरणी का पुत्र आचार्य भगवंत के केस के अंदर, एक क्षण पहले जो दुर्जन था दृढ़ प्रहारी, एक क्षण के बाद वो सिद्ध बन जाता है। अगर कोई मनुष्य हर एक क्षण बदलता रहता है, फिर उस मनुष्य के लिए एकांत का विचार करना ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। वो फलाने भाई ना ऐसे ही है, मैं जानता हूँ, 10 साल से जानता हूँ, रोज सुबह आएंगे, परमात्मा की जोर जोर से स्तवना करेंगे, जोर से कंठनाद करेंगे, मंदिर के अंदर बैठे हुए हर एक आदमी को डिस्टर्ब करेंगे, ये भाई ऐसे ही है। अगर मैंने वो भाई के लिए ऐसा विचार कर लिया, ये मेरा एकांतवाद बन जाएगा। इसको यहाँ पर सिद्धर्षि गुरु भगवंत ने अनुशय नाम दिया गया। बिकॉज ये सब ना क्रोध का कारण है। अभी मुझे किसी के लिए ऐसा मैंने अनुशय बांध दिया, किसी के लिए ऐसा एकांत बांध दिया, फिर वो व्यक्ति चाहे कितना भी उसके जीवन के अंदर अच्छा कार्य करे, मैं कभी भी उसकी अनुमोदना नहीं कर पाऊंगा। बिकॉज मैंने अपने मन के अंदर उसके लिए एकांत पकड़ा हुआ है कि वो भाई ऐसे ही है। जो शेरडी होती है ना, शुगर के, उसमें बीच में गांठ होती है। जहां पर गांठ आती है वहां पर रस नहीं होता, जहां पर रस होता है वहां पर गांठ नहीं आती। जिहा गांठो तिहा रस नवी दिसे, रस तिहा नवी गांठो रे। हमारा अनुशय यानी कि एक प्रकार की गांठ, एक प्रकार का पकड़, जड़, एक प्रकार का एकांतवाद या एक प्रकार का स्टबननेस। जहां जहां पर ये स्टबननेस, एकांतवाद इत्यादि मैंने पकड़े हुए हैं, वहां वहां पर मैं मेरे भाव से, मैं मेरे रस से हाथ खो बैठता। वो चिंटू उसके पापा वाली कथा, अपने को हंसना है कि यार चिंटू कितना पागल आदमी है। 2 दिन पहले 27 था, तो आज तो 29 ही होने वाला है ना, इसमें कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है। और पापा ने सही बोला, 2 दिन पहले बोला था कि आज 27 है, और आज बोल रहे कि भाई आज 29 है। तो ऑन अ ब्रॉडर पिक्चर हमको लगे कि भाई उनका आज बदलता रहता है, तो पापा क्या असत्य बोल रहे थे, पापा क्या झूठ बोल रहे थे? नहीं। लेकिन चिंटू की हालत को देख करके हमको हंसी आती है इस कथा के अंदर। लेकिन जैसी चिंटू की दशा है, वैसी मेरी दशा, वैसी हम सबकी दशा है। 10-10, 15-15, 20-20 सालों से हम किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी 10 व्यक्ति के लिए अनुशय पकड़ करके बैठे हुए हैं। कैलेंडर के अंदर पन्ने भी हर एक दिन बदलते हैं। बहुत घरों के अंदर ना कैलेंडर एकदम फैंसी वाला रहता है, रोज एक एक पन्ना फटता है और फिर वो डस्टबिन के अंदर जाता है। ये तो कैलेंडर है जो 24 घंटे में एक बार बदलता है। दुनिया इतनी परिवर्तनशील है कि हर एक क्षण क्षण मनुष्य बदलता है। कलिकाल सर्वज्ञ अपने वितराग स्तोत्र नाम के ग्रंथ के अंदर कहते हैं, क्षणम सक्तम क्षणम मुक्तम। क्षण के अंदर इंसान आसक्त बन जाता है, क्षण भर के अंदर वही आसक्ति में पड़ा हुआ इंसान मुक्त बन जाता है। क्षण भर के अंदर क्रोधित होकर के लाल लाल बन जाता है, और क्षण भर के अंदर पछतावा भी वही इंसान को होता है। क्षण भर के अंदर वो अपने गुण को दोष में परिवर्तित कर देता है, और नेक्स्ट सेकंड के अंदर दोष को गुण के अंदर परिवर्तित कर देता है। किसी भी जीव के लिए अभिप्राय बांधना, ये फलाने भाई ऐसे ही है, फलाने गुरु भगवंत ऐसे ही है, फलानी मेरी देवरानी ऐसी ही है, फलाने मेरे जेठ जी ऐसे ही है, अगर मैंने किसी भी जीव के लिए एकांत बांधा, ये अभिप्राय दिया, मेरे अंदर वैश्वानर का जो झांग है, 28 का भाग, उसके तरफ मैं आगे बढ़ रहा हूं, और धीमे 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 वो कंप्लीट बॉडी क्रोध बन करके मेरे अंदर जागृत होगा। खराब से खराब इंसान भी सुधर सकता है।
एक क्षण की देर लगती है। संवत्सरी के दिन रात को होटल में खाने वाला या रात्रि भोजन डेली करने वाला, क्या हमसे पहले मोक्ष में नहीं जा सकता? मैं शायद संवत्सरी को रात को नहीं खाता, या नॉर्मली भी रात को नहीं खाता, तो मुझे मेरे कंपैरिजन में लगे कि भाई वो इंसान तो एकदम आड़ा टेढ़ा है। संवत्सरी के दिन भी इसको दिमाग नहीं चलता, रात को खा के आता है, रोज तो रात को खाता ही खाता है, संवत्सरी के दिन भी रात्रि भोजन। बोलो, ऐसा मैंने वो इंसान के लिए अभिप्राय बांधा। क्या ये पॉसिबल है कि वो इंसान मुझसे पहले अपने सिद्धत्व की प्राप्ति करे? यस, चांसेस आर देयर। तो फिर मैं कौन से बेसिस के ऊपर अभिप्राय को बांध रहा हूं? एक होता है गुण, एक होता है गुणाभास, एक होता है दोष, एक होता है दोषाभास। ये दोष और दोषाभास से दूर रहने जैसा है। किसी भी व्यक्ति के अंदर का गुण दोष में परिवर्तित हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर का गुण दोष के अंदर परिवर्तित हो सकता है। तो फिर यहाँ पर गुरु भगवंत ने सिर्फ गुण और गुणाभास के ऊपर भार क्यों दिया, दोष और दोषाभास क्यों नहीं? बिकॉज गुण भी तो दोष बन सकते हैं ना। तो यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं कि भाई आपको दोष को नहीं देखना, सिर्फ गुण को देखना है, लेकिन गुण भी तो दोष बन सकते हैं। तो बात आती है, यस बनेंगे। किसी भी व्यक्ति के अंदर का गुण दोष बन सकता है और दोष भी गुण बन सकता है, लेकिन सिर्फ गुण को ही देखना क्यों? बिकॉज जब वो जीव का आखिरी भव का आखिरी क्षण आएगा, तब उसके अंदर कोई भी दोष नहीं रहेगा और अनंत समय तक सिर्फ गुण ही रहने वाले हैं। तो जो वस्तु अभी भले ट्रांसफरिंग के अंदर लगे, लेकिन कुछ समय के बाद वो असंख्य अनंत समय तक ऐसी की ऐसी परमानेंट रहने वाली है, तो उसको अभी ही परमानेंट क्यों ना माने? अनुशय यानी कि संकुचितता, अनुशय यानी कि दिल की कठोरता, अनुशय यानी कि विचारों का एक एक सिकुड़ना। हमने एकदम हमारे विचारों को किसी के लिए कंसाइज कर दिया, ये बस ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसे ही है। इसको हमारे यहाँ पर ग्रंथ में अनुशय नाम दिया गया हुआ है, जिसको वैश्वानर की एक झांग, एक थाई बताया हुआ है। एक और थाई का नाम है अनुपशम। अनुपशम यानी क्या? उपशम का एग्जैक्टली ऑपोजिट अनुपशम। गुजराती के अंदर इसको ना उकलाट बोलते हैं। अभी एग्जैक्टली हिंदी वर्ड मिल नहीं रहा, लेकिन अंदर का एक जो एक समता भाव का ऑपोजिट वाला जो हमारा विचार होता है, शांत नहीं लेकिन अशांत वाला, उसको अनुपशम कहा जाता है। जम अज्जियम चरितम देसुनाई विपुव्व कोड़िए तंपि कसाई मित्तो हारई नो मुहुत्तेनम। देशोन पूर्व कोड़ी वर्ष, एक पूर्व 84,000 इंटू 84,000, ऐसे देशोन पूर्व कोड़ी वर्ष, 1 करोड़ पूर्व वर्ष में से कुछ कम, 2, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 50 साल कम, देशोन पूर्व कोड़ वर्षों तक संयम धर्म का पालन करने के बाद अगर एक अंतर मुहूर्त यानी कि 48 मिनट से कम समय के लिए भी अगर वो जीव को कषाय उत्पन्न हो जाता है, तो किया हुआ देशोन पूर्व करोड़ वर्ष का संयम एकदम धूल बराबर। जम अज्यम चरितम देसुनाई वी पुव्व कोड़िए तंपि कसाई मित्तो हारई नमो मुहुंतेणम। एक अंतर मुहूर्त के लिए भी अगर वो जीव जिसने देशोन पूर्व कोड़ वर्ष तक संयम की पालनी करी हुई है, लेकिन सिर्फ 48 मिनट से कम समय के लिए भी अगर उसके अंदर कषाय उत्पन्न हो जाता है और 48 मिनट तक रह जाता है, पूरा देशोन पूर्व करोड़ वर्षों का संयम धूल बराबर। उपसंसारम थू सामन्नम, ये सब ना, ये उपनिधि भवप्रपंच कथा के अंदर के श्लोक है। इसके अंदर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं कि श्रामण्य यानी कि श्रमण भगवंतों का कुछ सार हो तो वो है उपशम रस। तपस्या का, आराधना का, ज्ञान का, स्वाध्याय का, धर्म की कोई भी क्रिया, दान, शील, तप, भाव, प्रभु भक्ति, ये सब धर्म क्रियाओं का कुछ सार हो, कुछ उसका कंक्लूजन हो, कुछ उसका फल की प्राप्ति हो, तो वो है उपशम रस। अगर ये सब कुछ करने के बाद भी हमारे अंदर उपशम रस नहीं जागृत हुआ, तो ये सब कुछ कंप्लीट अट्टर फेल है। 50 साल से मैं परमात्मा की पूजा कर रहा हूँ, स्तवना कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन एकदम अशांत अशांत ही रहता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी, तो मेरे द्वारा की गई परमात्मा की पूजा कंप्लीट अट्टर फेलियर है।
मैं 10 15 20 25 सालों से रात्रि भोजन का त्याग कर रहा हूं, लेकिन फिर भी अभी भी उपशम भाव प्रकट ही नहीं हो रहा। छोटी छोटी बातों के अंदर अनुपशम भाव आ जाता है, तो मेरा किया हुआ सब कुछ, हर एक धर्म कंप्लीट अट्टर वेस्ट है। धंधा तो बहुत बड़ा किया, टर्नओवर करोड़ों के अंदर किया, लेकिन जब साल के एंडिंग के अंदर हम टैली करने बैठे तो मालूम पड़ा कि हमने 1 लाख रुपया डाला था और 1 लाख रुपया मिला, और प्रॉफिट जीरो। लाख डाला, लाख वापस मिले, इसको धंधा नहीं बोलते हैं। लाख डाला, 1 लाख 1 हजार मिले, तो धंधा क्या आ जाता है। लेकिन ये जितने भी धर्म क्रिया हम कर दिया है, उसके अगर अंतिम में हमको उपशम रस की प्राप्ति नहीं होती, तो हमारा वो धर्म 1 लाख इनकमिंग 1 लाख आउट गोइंग के बराबर है। कोई भी उसका हमको फल की प्राप्ति नहीं होती। साधु घणो तप्यो हतो, धरतो मन वैराग, शिष्य न क्रोध थकी थयो, चंड कोशियो नाग। साधु बहुत तपस्वी था। वीर परमात्मा के स्तवन के अंदर की बात आती है। साधु बहुत तपिया था, बहुत तप करता था, मन के अंदर वैराग्य भी धारण करता था, लेकिन शिष्य ना क्रोध थकी थयो, शिष्य के द्वारा जो क्रोध हुआ, उस क्रोध के कारण मरने के बाद चंडकोष्य नाग बना। सुंदर चरित्र की पालनी की, सुंदर ज्ञान की आराधना की, बहुत ज्यादा तपस्या की, कुछ समय के लिए शिष्य के द्वारा क्रोध आ गया। बहुत बहुत तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा तक रहा, उस शिष्य को मारने के लिए भागा और खुद मर करके वहां पर दी एंड हो गया, और वो जीव सीधा जाता है चंडकोष्य नाग बनता है। तो इतना सालों तक जो तपस्या की, जो संयम की पालनी की, उसका फल क्या? एब्सोल्युटली जीरो। क्रोध करना यानी कि खुद की तिजोरी के अंदर आग लगाना। जो मेहनत करके हमने पैसे कमाए हुए हैं, उसको क्षण भर के अंदर खाक कर देना, इसका नाम है क्रोध। क्रोध का अर्थ है कि 32 पकवान बहुत मेहनत से हमने खुद ने पकाया, और उसके अंदर जहर का बूंद डाल करके खाना। क्रोध का अर्थ है कि 32वें माले पर आलीशान फ्लैट खरीदना, उसके अंदर घर का स्नातक पूजा वगैरह आरंभ करके बालकनी के ऊपर खड़े होना, और वहां से सुसाइड कर देना। क्रोध का अर्थ है किसी और की भूल की सजा अपने आप को देना। क्रोध का अर्थ है खुद के घर के अंदर आग लगाना। अनुपशम भाव, उपशम का ऑपोजिट वर्ड। वैर और कलह दो पैर हुए, ईर्ष्या और क्रोध दो ढिंचन हुए, उपशम और अनुवर ये दो झांग हुई। जैसे जैसे अपन ये कथा में आगे बढ़ेंगे ना, इन्हीं सब तत्वों के इर्द गिर्द हमारी कथा आगे बढ़ेगी। अभी एग्जैक्टली ये जो अनुपशम भाव है ना, उसको एक घटना के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं। सुबह का समय है, गुरु भगवंत सुबह का प्रतिक्रमण करके पढ़ी वगैरह करके आराम से बैठे हुए हैं। जिनालय में दर्शन करने का सब कार्यक्रम पूरा हो गया। सारे के सारे शिष्य गुरु भगवंत के पास आकर के वंदन करके राई मुपति का पढ़िलेहन करके पचखान लेने की याचना करते हैं। गुरु भगवंत पचखान देते हैं, और हर एक शिष्य उठ करके अपनी जगह पर जाकर के अपना स्वाध्याय शुरू कर देता है। गुरु भगवंत भी अपने पास जो पुस्तक पड़ी हुई थी उसके अंदर डूबने जा ही रहे थे, और देखा सामने एक शिष्य ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं। बाकी हर एक शिष्य उठ करके अपने अपने स्थान पर चला गया, लेकिन एक शिष्य वहीं पर बैठा रहा। तो गुरु भगवान को लगा कि शायद भाई इसको कुछ बोलना होगा, एकांत में बात करनी होगी। इस कारण से अपनी पुस्तक को थोड़ा साइड में रखते हैं और शिष्य के सामने देखते हैं। और शिष्य धीमे से कहते हैं कि फलाने फलाने वो जो महाराज है ना, वो कल रात को बाहर की वरांडा की जो लाइट है उसके प्रकाश में पुस्तक पढ़ रहे थे। बोलो, इसको बोलता है अनुपशम। अंदर में एक हाइवो, एक घाय घाय करना, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी अंदर का जो उकड़ाट है उसको अनुपशम भाव कहा गया। गुरु भगवंत को समझ में नहीं आया, वापिस रिपीट करने को बोलते हैं, और शिष्य वापिस हाथ जोड़कर एकदम शांत स्वर से, बिल्कुल भी वहां पर अधीराई या एक एक एक्साइटेडनेस नहीं, एकदम शांत स्वर से कहते हैं कि वो जो फलाने गुरु भगवंत है ना, कल रात को वरंडा में बाहर की ओर जो लाइट रखी हुई होती है, जिसका थोड़ा थोड़ा प्रकाश हमारे हॉल के अंदर आता है, उस प्रकाश में रात को खड़े खड़े पुस्तक पढ़ रहे थे। और वो गुरु भगवंत धीमे से
वो शिष्य के सिर के ऊपर हाथ घुमाते हैं। शिष्य को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि यार इसमें मेरे को क्यों हाथ घुमा रहे हैं, आखिरकार फॉल्ट तो वो गुरु भगवंत का था, ये गुरु को उनको जाकर के बोलना चाहिए था, इसमें मुझे क्यों हाथ सहला रहे हैं। मालूम नहीं होगा शायद उनका कुछ। और गुरु भगवंत कहते हैं, वो स्वाध्याय ही तो कर रहे थे ना। हाँ स्वाध्याय कर रहे थे साहेब, लेकिन वो लाइट का उपयोग में आ रहा था, उसमें हमको उजई का दोष नहीं लगता है। और गुरु भगवान वापिस वो शिष्य को प्रश्न करते हैं। आप एकदम अपने आप को अंदर में से प्रश्न पूछना और मुझे ये जवाब देना कि आपने यहाँ पर जो कंप्लेन की, वो कंप्लेन संयम की परिणति के कारण से आई थी या अनुपशम भाव के कारण आई हुई थी। कहीं वो मुझसे आगे बढ़ गए तो, कहीं उनके अंदर ज्ञान ज्यादा आ गया तो, ये आपके अंदर की हाइवॉय के कारण से ये कंप्लेन बाहर आई, ये एक्चुअल में आपको संयम की आराधना, संयम की जो परिणति है उसकी ज्यादा फिक्र है। और वो गुरु भगवान, वो जो शिष्य है एकदम अचंभित हो गए कि हाँ यार, ये एंगल तो मैंने सोचा ही नहीं था। कुछ देर वहीं पर बैठे। सदगुरु हमारे ऊपर काम करे, ये हमारे पूरे इस भव परंपरा की गोल्डन मोमेंट्स। समझो कि हमारे 80 साल का हमारी जीवन है, 80 साल हम पूरे करके हम देवलोक में फॉर सम चांस हम पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाकर के हमारे साथी जो जो वहां पर देव वगैरह होते हैं, जो मित्र देव, वो हमसे प्रश्न करे कि आप मनुष्य बने हुए थे, जैन शासन मिला हुआ था, या आपकी पूरी 80 साल की उम्र के अंदर आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा था। तो यहाँ पर सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवंत कहते हैं कि जो जो समय सदगुरु भगवंत ने मेरे ऊपर काम किया, वो मेरे जीवन की सबसे सुवर्णतम पल। लेकिन हम क्या करते हैं ना, सदगुरु भगवंत को अपना सैलरीड पर्सन बना देते हैं और हम उनके सेठ बन जाते हैं। हम उनको किसी और को ठीक करने की बात करते हैं। मेरे अंदर 1000 दोष पड़े हुए हैं, उसका मुझे कोई भी चिंता नहीं, उसके ऊपर काम करने का कोई पुरुषार्थ नहीं, लेकिन साहब वो फलाने फलाने भाई ना ऐसा बहुत करते हैं, आप थोड़ा उनको समझाइए ना। सदगुरु भगवान क्या हमारे सैलरीड पर्सन है कि हम जैसा बोलेंगे वैसा उनको करना। जब जब हम किसी और के लिए उपशम भाव, सॉरी अनुपशम भाव लेकर के आते हैं, और कहीं कहीं ऐसे पैशून्य चुगली वगैरह करने के लिए गुरु भगवान के सामने या किसी भी कल्याण मित्र के सामने बैठ जाते हैं, हम एक्चुअल में सेठ बनते हैं और गुरु भगवान को हमारा नौकर बना देते हैं। इससे बड़ी सदगुरु भगवान की आशातना या आत्मवंचना पूरे जिन शासन के अंदर और कोई एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। सदगुरु भगवंत मुझ पर, मेरे पर काम करे, ये हमारे इस जीवन की सुवर्णतम पल। अगर हमारे कोई गुरु भगवंत होना, तो थोड़ा एक बार सोच करके देखना कि कभी भी जब मैं उनके पास वंदन करने गया या थोड़ा आधा एक घंटा, एक आधा 2 दिन तो थोड़ा उनके साथ रहने के लिए गया, तब कितनी बार मेरा ये एंगल था कि मैं मेरे जीवन में क्या इंप्रूव करूं वर्सेस किसी और को उनके जीवन में क्या इंप्रूव करना चाहिए। मेरे घर के अंदर मेरी मम्मी है, वो थोड़ी ऐसे स्वभाव वाली है, थोड़ा बोलिए ना। मेरी पत्नी ना कुछ ऐसे ज्यादा धर्म के अंदर इंटरेस्ट रखती नहीं है, क्या कर सकते हैं। मेरा बेटा पूरा का पूरा दिन बस वीडियो गेम और फोन के अंदर ही पड़ा रहता है, कुछ बोलो ना उसको। हम हर एक जने की कंप्लेन, हर एक जने को सुधारने के लिए गुरु भगवान के पास जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर के पड़े हुए दोषों का क्या, उसको तो हमको नजर में आता ही नहीं। सदगुरु भगवान जितने समय मेरे ऊपर काम करे, वो मेरे इस जीवन की सुवर्णतम पल। उत्तम इंसान वो है जो सदगुरु भगवंत मेरे पर काम करे ऐसी इच्छा से उनके पास जाता है। मध्यम वर्गीय श्रावक वो है जो सदगुरु भगवंत मुझे शाबाशी दे, मेरी प्रशंसा करे, इस आशंसा से उनके पास जाता है। अधम इंसान वो है जो सदगुरु भगवंत को कहता है कि भाई फलाने व्यक्ति के ऊपर काम करने जैसा है। और अधमाधम व्यक्ति वो है जो खुद सदगुरु भगवंत के ऊपर काम करना शुरू कर देता है। बोलो हमारी कैटेगरी कौन सी है, उत्तम, मध्यम, अधम या अधमा अधम। एक बार ना इंट्रोस्पेक्ट करना, कोई भी गुरु भगवान के पास हम गए, वंदन करने के लिए गए, उनसे उनके उनके साथ वार्तालाप करने के लिए गए, तब इंस्टेंटली हमारे मन के अंदर स्कैनिंग हो जाता है,
वो अच्छा ये सब वापरते हैं, अच्छा ये वो सब करते हैं। ओके, बराबर बराबर बराबर। इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा, थोड़ा बताना पड़ेगा कि ये सब चलता नहीं है, हमारे संघ की एक प्रणाली है कि ये सब चीजें हमारे यहाँ पर चलेगी नहीं, या फिर ये सब संयम जीवन के लिए बाध है, ये सब उचित नहीं है। ये मुझे उनको बोलना पड़ेगा। इंस्टेंटली हमें स्कैनिंग में आ जाते हैं, फिर हम बोले ना बोले वो बात की बात है। लेकिन जब कभी कोई भी नए गुरु भगवान जो संघ के अंदर पधारे हुए हैं, हम उनको वंदन करने के लिए गए, तुरंत स्कैनिंग शुरू, और कहाँ कहाँ पर क्षतियां रही हुई है और कैसे मैं उनको समझा सकता हूँ, इसके अंदर हम आगे बढ़ जाते हैं। अधमा अधम कैटेगरी, सदगुरु भगवंत के ऊपर मुझे काम करने जैसा है, ऐसा मुझे लगे तो मैं अधमा अधम कैटेगरी का इंसान, किसी और के ऊपर सदगुरु भगवंत को काम करने जैसा लगे तो मैं अधम इंसान, सदगुरु भगवंत मेरी प्रशंसा मेरी शाबाशी करे तो मैं मध्यम वर्गीय इंसान, और सदगुरु भगवंत मेरे ऊपर काम करे मुझे परिवर्तनशील बनाए तो मैं उत्तम इंसान। शीलत्व, शीलत्व की अनुभूति यानी कि शिष्यत्व। शीलत्व यानी कि क्या? मैं एक शिला हूं, पत्थर की शिला, इसे कोई शेप नहीं है, कोई आकृति नहीं है, एकदम आड़ा टेढ़ा कुछ ना कुछ शेप बना हुआ है। और सदगुरु भगवंत एक शिल्प है जो मेरे अंदर से दोषों को निकाल निकाल करके एक बहुत सुंदर आकृति बनाने का सामर्थ्य रखते हैं। शीलत्व का भाव शिष्यत्व का फाउंडेशन बन जाता है। जब तक मेरे अंदर ये भाव नहीं है, मैं कभी भी शिष्य नहीं बन सकता। हमारा उल्टा क्या होता है, हमारे अंदर शिल्पत्व का भाव होता है कि मैं कहां कहां पर दोषों को रिमूव कर सकता हूं किसी और के, उसके अंदर हमको ज्यादा इंटरेस्ट होता है। शिष्य बनने से पहले ही हमको गुरु बनने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। मेरी देवरानी के अंदर ये दोष है, मेरी बहू के अंदर ये दोष है, मेरे बेटे के अंदर ये दोष है, मेरे पति के अंदर ये दोष है, मेरे फलाने नेबर के अंदर ये दोष है, संघ के ट्रस्टियों के अंदर ये दोष है, गुरु भगवंत के अंदर ये दोष है, इसमें हमको ज्यादा रस। शीलत्व वो शिष्यत्व का बेस है। जब तक ये हमारे अंदर नहीं आया, इससे आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता। हमारे अंदर ये कंप्लीट एब्सेंट है और डायरेक्टली शिल्पत्व और गुरुत्व की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। शीलत्व यानी कि मोक्ष मार्ग की यात्रा का प्रारंभ, शिल्पत्व गुरुत्व यानी कि यात्रा का फुल स्टॉप। जिस समय मुझे केवल ज्ञान मिलेगा उस समय शायद मैं औरों को उनके दोष बताऊं, वो उचित रहेगा। लेकिन जब तक मुझे ये स्टेज नहीं मिला, तब तक मैं शीलत्व बना रहूं, ये मेरे लिए कामदायक है। द मोमेंट मैं किसी और के दोषों को पूरा करने के पीछे लग जाऊंगा, उस समय मेरे खुद की स्व की जो मोक्ष यात्रा है वो स्थगित पॉज पर रह जाएगी। एक गुजराती के अंदर बहुत एक सुंदर वाक्य है जो गुजराती के अंदर ही बराबर फिट होता है। बहु छेटे जवा धार्યું હતું મેં, बहु छेटे जवा धार्યું હતું મેં, પણ માર્ગમાં मंजिल नड़े છે। बहुत दूर जाने का सोचा हुआ था मैंने, लेकिन मार्ग के अंदर ही मंजिल मुझे टकरा रही है। मुझे बहुत लंबा जाना था, शीलात्व मेरा शिष्यत्व को लेकर के बहुत लंबे आगे जाना था, लेकिन बीच में ही शिल्पत्व और गुरुत्व नाम का जो मेरा स्वभाव है वो आकर के मुझे मेरा मंजिल ऑन द वे ही दे देते हैं। मैं शिल्प नहीं हूं, मैं गुरु नहीं हूं, मैं शिला हूं, मैं पत्थर हूं, मैं शिष्य हूं। ये भाव हमको उपशम की तरफ लेकर के जाएगा। ये कंप्लीट कथा के पीछे का रहस्य ये था कि जहां जहां पर मैं गुरुत्व के भाव में पहुंचता हूं, परिपक्वता आए बिना, वहां वहां पर अनुपशम भाव आएगा। वो वो मुनि भगवंत अपने गुरु से कंप्लेन करते कि फलाने फलाने वो जो हमारे शिष्य गुरु भगवंत है, वो रात को लाइट के अंदर पढ़ रहे थे और इस कारण से उनको अंदर में अनुपशम भाव प्रगटा, क्योंकि उन्होंने शीलत्व शिष्यत्व को छोड़ करके गुरुत्व तक पहुंच गए। हमारे जीवन में ऐसा नहीं। जहां तक मैं कंप्लीटली शिष्यत्व से परिपूर्ण नहीं हुआ, तब तक मैं गुरुत्व के अंदर प्रवेश भी नहीं करूंगा। ये एक गांठ बांध करके रख देने जैसे। अगर मेरे गुरु भगवंत सिर्फ मुझे
सोपिंग करते रहते हैं, मुझे बस बटरिंग अप करते रहते हैं, मेरे छोटे छोटे गुणों को, छोटी छोटी क्रियाओं को बहुत बड़ा चढ़ा करके मेरे सामने बोलते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो शिष्य के लायकात मेरे अंदर नहीं पड़ी, या गुरु की लायकात उनके अंदर नहीं पड़ी। अगर मेरे गुरु भगवंत मेरे साथ ऐसा करते हैं कि ओहो आपने इतना सुंदर लाभ लिया, दान दिया, ओहो क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त, अच्छा आपने चौबिया का पचखान लिया था, अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। कोई भी सुकृत की अनुमोदना होनी चाहिए, वहां पर ना नहीं है, लेकिन जब गुरु शिष्य के सामने उसकी छोटी छोटी बातों की जब प्रशंसा करना शुरू कर देता है, तो शिष्य का विकास उस समय वही का वही फुल स्टॉप आ जाता है। अगर मेरे गुरु भगवंत मेरे साथ ऐसा करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर शिष्य बनने की लायकात नहीं है। हम वापस हमारी वैश्वनर कथा पर आते हैं। दो झांग वैश्वनर को, और उसमें से सेकेंड झांग जिसका नाम है अनुपशम भाव। अनुपशम भाव बोलो या 18 पापस्थानक के अंदर पैशून्य आता है, पैशून्यपना नाम का एक दोष आता है, यानी कि चुगली चाड़ी या वैसा किसी और का जाकर के कुछ खराब बोल देना, इसमें जो हम चुगली बोलते हैं उसको पैशून्य बोला गया हुआ। वो पैशून्य यहाँ पर वैश्वानर की कमर को बोला गया हुआ। झांग के अंदर अनुपशम भाव आ गया, और जो कमर है उसका नाम है पैशून्य। कभी भी कोई हमको भारी सामान उठाना हो ना, तो पाँव का ज्यादा मेहनत नहीं लगता, कमर पर ज्यादा भार आता है। जब हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, तो जनरली हमारे मुख से निकलता है कि आज तो बहुत कमर का दर्द हुआ, कमर टूट गई आज तो हमारी। बिकॉज जितना भी हम वेट या जो भी भार हम सहन करते हैं, वो पैरों से ज्यादा कमर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। सिमिलरली जो वैश्वानर नाम का जो हमारे अंदर क्रोध का एक एक इंसान पड़ा हुआ है, उसका कंप्लीट वेट जितना पैरों के ऊपर है, उससे कहीं ज्यादा उसका वेट उसके कमर के ऊपर आया हुआ है, जिसको यहाँ पर पैशून्य और कमर को कटिपत बोला गया हुआ है। उपनिषदों के अंदर बहुत सुंदर एक वाक्य आता है, भिद्यते हृदय ग्रंथि, छिद्यन्ते सर्व संशय, क्षीयन्ते चास्य कर्मणि, तस्मिन देष्टे परावरे। यानी कि जिस क्षण मुझे सदगुरु भगवंत का दर्शन हुआ, जिस क्षण मुझे सदगुरु भगवंत ने मेरे ऊपर काम करना शुरू कर दिया, उस समय एकदम संशय रहित बन जाना, हमारा मोक्ष मार्ग फुल स्पीड में आगे दौड़ रहा है। पैशून्य वो वैश्वानर का कमर माना गया हुआ है। ये पैशून्यपना को जो हैबिट होती है वो चुगली चाड़ी वगैरह करने की, उससे अगर हमको दूर आना हो, तो यहाँ पर सिद्धश्रेणी गुरु भगवान बहुत सुंदर उपाय देते हैं, एकत्वपना। मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ, अकेला जाने वाला हूँ, मुझे और किसी का कोई भी साथ कुछ मैं लेकर के जाने नहीं वाला, इसको एकत्व भावना कहते हैं। अब इस एकत्व के अंदर गुणात्मक एकत्व भी आता है, और इसके अंदर दोषात्मक एकत्व भी आता है। गुणात्मक एकत्व यानी कि मैं अकेला हूं, हर एक संयोग से परे हूं मैं, ये घर परिवार वगैरह से अतीत हूं मैं, ऐसी संवेदना, ऐसा भाव, उसको गुणात्मक एकत्व बोला गया हुआ है। दोषात्मक एकत्व सर्व संसार के अंदर सुखी होने का राइट सिर्फ मुझे, ये वस्तु सिर्फ मुझे ही मिलनी चाहिए और किसी को मिल ही नहीं सकती। आनंद को प्राप्त करने का एकमात्र मैं ही राइटफुल ओनर हूं, बाकी किसी को भी आनंद नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुख मुझे मिले, फिर बाकियों को मिले, इसको दोषात्मक एकत्व कहा गया हुआ। जब एकत्व की भावना आती है, तब गुणात्मक एकत्व की तरफ जाने की बात आती है, ना ही कि दोषात्मक एकत्व। पैशून्य दोषात्मक एकत्व से खड़ा हुआ एक तत्व है। जहां जहां पर मुझे लगे कि इसका सही हकदार मैं ही हूं, किसी और को अगर मिल जाता है, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो फेम हो, या चाहे प्रशंसा हो, जहां जहां पर किसी और को ये चीज मिल जाती है, मेरे अंदर पैशून्य नाम का दोष जागृत हो जाता है। तुरंत जाकर के हम किसी और को ये सब बातें बोल देंगे कि भाई उसने तो कल होमवर्क नहीं किया हुआ था, स्कूल में तब ये सब बातें करते थे, बड़े हो जाने के बाद नौकरी वगैरह सेटअप के अंदर
बॉस को जाकर के हम चुगली करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एम्प्लॉय की, या धंधे के अंदर हम कस्टमर के सामने किसी और हमारे कंपटीटर धंधे वाले की चुगली करते हैं। तो ये जो पैशुन्य जो चुगली करने की आदत है, वो जीव के अंदर कहीं ना कहीं क्रोध का परिणाम जागृत करवाती है। कैसे? बहुत सुंदर एक एक कथा आती है। बहू ससुराल से मायके गई। समर का वेकेशन चल रहा था हाल ही में, अभी जो 1-2 महीना का समर का वेकेशन चालू हुआ, तो बहुत सारे श्राविका बहन अपने ससुराल से मायके जाते हैं। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक वहां पर आराम से वेकेशन बिताते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। सिमिलरली ये कथा के अंदर भी एक बहू थी जो ससुराल से अपने मायके के अंदर गई। 1 महीना, 2 महीना, 2.5 महीना, 3 महीना हुआ। अभी वो जो उसका हस्बैंड था वो उसको लेने के लिए गया। ये बहुत सदियों पुरानी बात। तो जो ओल्डर सेटअप था उसके अंदर हमको ये कल्पना करनी है, वाहन का ज्यादा उस समय उपयोग था नहीं, टेलीफोन वगैरह कुछ था नहीं, वैसा समय चल रहा था। तो पत्नी वो मायके के अंदर गई हुई थी वेकेशन करने के लिए, 2, 2.5, 3 महीना होने को आया, और ये हस्बैंड उसको लेने के लिए उसके मायके में जाता है। जैसे ही मायके के अंदर गया, वो पत्नी का तो कंप्लीट मुंह उतर गया, अरे यार वापिस ससुराल जाना पड़ेगा। मायके के अंदर मजा आती है, आराम से यहाँ पर खाओ पियो पड़े रहो, माता पिता कुछ बोलते नहीं है। ससुराल के अंदर जाएंगे, थोड़ा भी वहां पर उठने में देरी हो गई, थोड़ा भी वहां पर खाने में टेस्ट यहाँ वहां हो गया, तो सासू माँ रेडी बैठी हुई है हमको चिल्लाने के लिए, डिफिकल्ट है। मायके के अंदर मजा आता है। तो वो जो बहू थी, वो मायके के अंदर इतना लंबा समय रह चुकी थी, 2.5-3 महीना, कि उसको ससुराल में आने का बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा। तो घर वाले जो मायके वाले थे वो भी थक गए कि अभी ये वापस ससुराल जाए तो अच्छा है, 3-3 महीने से मायके के अंदर पड़ी हुई है, अभी तो जाना ही चाहिए, और ऊपर से पति भी लेने को आया हुआ है। तो घर वाले सब अपने आप पैकिंग करना शुरू कर दिया, और उसको रेडी करके भेज दिया कि हाँ बस बस अब इसको भी लेकर के जाओ, बहुत लंबा टाइम हो गया, अभी आप लोग निकलो। बहू को तो यानी कि वो जो पत्नी को तो बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी एक समाज का भी एक रूल था, जिस कारण से उसको अपने मायके से निकल कर वापस ससुराल की तरफ जाना पड़ा। भी पुराना समय था, ऑन द वे ये लोग चल करके जा रहे थे अपना ससुराल का जो नगर था उसकी सीमा के जस्ट बाहर ही खड़े थे। रात्रि का समय हो चुका हुआ था, शाम ढल चुकी थी, तो हस्बैंड और वाइफ ने सोचा कि यहीं पर हम लोग थोड़ा आराम कर लेते हैं, सुबह जैसे ही होगी हम नगर के अंदर प्रवेश करेंगे। रात को कोई अच्छा सा स्थान वहां पर बाहर में देखा, पति और पत्नी दोनों सो गए। लेकिन शाम के बाद रात को एकदम से प्यास लगी, और पति और पत्नी दोनों यहाँ वहां ढूंढते हैं कोई कुआं मिल जाए तो। थोड़ी दूरी में कुआं मिल जाता है, लेकिन वो पुराना कुआं था, तो इतना ज्यादा उसका वो जो सेफ्टी वॉल वगैरह हाइट वाला नहीं था। तो पति थोड़ा अंदर झुकता है देखने के लिए पानी है या नहीं, और पत्नी को जो मन के अंदर एक एक उहापोह था, जो एक अनुक्षम वाला भाव था, कहा मैं मायके को छोड़कर ससुराल जा रही हूँ, मुझे नहीं जाना नहीं जाना, तो पति आ गया लेने के लिए, वरना अच्छा खासा मेरा दिन वहां पर गुजर रहा था। वो विचारों के अंदर अपने पति को धक्का मारती है कुएं के अंदर, और खुद अपना बचा कुचा सामान लेकर के भाग करके मायके पहुंच जाती है। और वहां पर जाकर के ऐसी स्टोरी बना दी है कि भाई हम दोनों तो जा रहे थे ससुराल जाने के लिए, लेकिन रास्ते के अंदर कुछ चोर लुटेरा डाकू वगैरह आ गए, उन्होंने मेरे पति को अगवा करके लेकर के चले गए, मैं जैसे तैसे करके भाग कर यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। अभी उसको लगा कि बस अभी फुल टाइम इधर ही रहने का है मायके के अंदर, ससुराल जाने का है ही नहीं, खाओ पियो मौज करो। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ। अब यहाँ पर कुएं के अंदर जो पति नीचे चला गया हुआ था, सदभाग्य से कुएं के निचली भाग के अंदर उसका जो कंप्लीट फ्लोर था उसके ऊपर छोटा सा प्लेटफॉर्म था, और वो प्लेटफॉर्म पर ये पति लटक रहा था। थोड़ा मेहनत किया और प्लेटफॉर्म पर आकर के रेस्ट कर लिया। जैसे सुबह का समय हुआ, बचाओ बचाओ चिल्लाना शुरू कर दिया। नगर से के से अंदर और बाहर आने वाली जनता को इनका आवाज सुनाई दिया। 2-4 जने पास में गए और ये भाई को रस्सी डाल करके ऊपर उठाया। पति वापस अपने घर चला गया, ससुराल चला गया, और वहां पर जाकर के बोला कि नहीं नहीं, वो बस 2-4 दिनों के बाद उसको वापस लेने के लिए जाना पड़ेगा, कि तबीयत तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कोई बहाना बोल करके उसने वहां पर बात को खत्म कर दिया। 2-3 दिन बाद पति वापस बैग उठा करके जाता है पत्नी के मायके उसको लेने के लिए। जैसे ही मायके में पहुंची, पत्नी देख करके एकदम स्तब्ध हो गई। उसको दिमाग काम नहीं कर रहा कि इसको तो मैं 4-5 दिन पहले कुएं के अंदर धकेल करके आई हुई हूँ, जिंदा बच गया, बाप रे। ठीक है जिंदा बचा वो तो ठीक है,
लेकिन अभी अगर वो घर में बोल देगा कि मैंने उसको कुएं के अंदर धक्का मारा हुआ था, फिर मैं न तो मायके के अंदर स्थान मिलेगा, ना ही ससुराल के अंदर स्थान मिलने वाला है। बहुत डिफिकल्ट होगा जीवन में। ऐसा बहुत ज्यादा घबरा जाती है। और ये जो हमारा हस्बैंड था, उसके अंदर गंभीरता नाम का गुण पड़ा हुआ। हमने स्टार्टिंग के अंदर भी देखा हुआ था, प्रस्ताव वन के अंदर, श्रावक के अंदर 3 गुण होने चाहिए: परमात्मा की भक्ति, शूरवीरता और गंभीरता। गंभीर अगर गुण है तो ही वो श्रावक कहलाएगा। अगर पेट में कोई बात टिकती नहीं है, बहुत ज्यादा बड़बड़ बड़बड़ करने की आदत होती है, तो वो कभी भी वो श्रावक की कैटेगरी में नहीं आ सकता। यहाँ पर ये जो पति है, वो एकदम गंभीरता का धारक है। कोई भी वहां पर बात नहीं करता अपने सास ससुर से, कुछ भी जिक्र नहीं करता, कुछ ना कुछ बहाना दे करके वहां पर वो बात को क्लोज कर दिया, और वो अपनी पत्नी को हंसी खुशी लेकर के ससुराल आ गया। यहाँ तक कि ऑन द वे में कहीं पर भी दोनों जन एकांत में थे, फिर भी पति ने पत्नी को पूछा नहीं कि भाई आपने कुएं के अंदर क्यों डाला, व्हाट वाज द रीजन, क्या हुआ, कोई बात ही नहीं। जैसे वो घटना घटी ही नहीं थी, इस प्रकार से वो पति ने उसको भुला दिया। ससुराल के अंदर आ गए, और यहाँ पर सास ससुर को भी ये बात का मालूम नहीं पड़ा था कि उसके बेटे को उसकी पत्नी ने कुएं के अंदर डाला हुआ था। और पत्नी एकदम आफरीन हो जाती है, क्या पति मिले हुए हैं। इतनी गंभीरता, इतना मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, फिर भी मेरे पति ने किसी को कुछ भी बोला नहीं। यहाँ तक कि अपने खुद के माता पिता को भी इस बारे में उसने बात नहीं की। मेरी ही गलती थी कि मैंने ऐसे इंसान को, ऐसे पति को मारने की चेष्टा की। दिन जाते 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 पति भी इस घटना को भूल गया, पत्नी भी इस घटना को भूल गई, और धीमे धीमे उनकी गृहस्थी आगे बढ़ती है, एक पुत्र की प्राप्ति होती है। पुत्र धीमे 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 बड़ा होता है, 8 साल का, 15 साल का, 18, 20, 22 साल का होता है। समय देख करके पुत्र की भी शादी करवाने में आ जाती है। भी पुत्र और पुत्र वधु और ये हस्बैंड और वाइफ 4 जने घर के अंदर रह रहे हैं। वो कुएं वाली घटना को लगभग 24-25 साल हो चुके हैं। एक दिन चारों जन खाना खाने बैठे हुए थे। सास और बहू खाना बना रहे थे। बेटा और उसका पिता दोनों जन खाना खा रहे थे। एकदम से बाहर वो क्या बोलते हैं, भवंडर आया। जो धूल थी एकदम फास्ट फास्ट घूमनी शुरू हो गई, और घर के अंदर धूल प्रवेश करने ही वाली थी। इतने में वो जो पत्नी थी उसने देख लिया, और वो अपने पल्लू से अपने पति के खाने को और अपने पति के मुंह को ढक देती है, कि कहीं धूल खाने में या उसके मुंह के अंदर न चली जाए। अभी ये देखते ही वो पति के मुंह से एक हल्का सा स्मित निकल आया, स्माइल आ गई। लेकिन ये स्माइल रहस्यमयी स्माइल थी। और वो जो उसका बेटा था, वो बेटा अपने पिता की स्माइल को देख लेता है, ये कुछ तो बात है। और बेटा भी 22-23 साल का है, कोई एकदम छोटा बच्चा नहीं है। वो बराबर ये मोमेंट को पकड़ लेता है। खाना वाना सब हो गया, और खाना पूरा करके जब वो पिता के साथ पुत्र बैठा हुआ था, तो 22 साल के नौजवान पुत्र ने पूछा अपने पिता से कि आपको खाना खाने के टाइम हंसी क्यों आई थी। ओ, पापा बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ था नहीं, बस ऐसे ही निकल गया। नहीं नहीं, मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत ही अच्छे से पहचानता हूँ, आप ऐसे ही कोई टाइम पास वाली वस्तु के ऊपर हंसने वाले तो है ही नहीं। जरूर कुछ ना कुछ हुआ था या हुआ है जिससे आपको हंसी आ गई, बोलो ना प्लीज प्लीज। अरे नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तेरी सब मन की बात है। नहीं, मैं पक्का जानता हूँ ऐसा कुछ ना कुछ हुआ है जिस कारण से आपको हंसी आई, मुझे वो कारण जानना है। पापा बोलता है अरे छोड़ वो सब, बहुत पुरानी बात है, क्या उसको लेकर के बैठा हुआ है। नहीं, अभी मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप भी कौन से बहुत बड़े प्रधानमंत्री बने हुए हो, बोलो क्या बात हुई थी। और वो पापा ने, फादर ने 25 साल पहले जो घटना हुई थी कुएं वाली, उसको देख करके बोलते हैं कि 25 साल पहले यही तेरी मम्मी मुझे मारने के लिए तुली हुई थी, और आज वही स्त्री मेरे खाने के अंदर धूल न आए इसके लिए पल्लू लेकर के खड़ी है। कितना परिवर्तन है जीवन के अंदर मनुष्य का। और बेटे को भी लगा कि लगा ओह अच्छा, ऐसा सब कुछ भी हुआ था क्या मेरे पेरेंट्स के साथ। बात वहां पर कंप्लीट हो गई, 2 4 6 8 दिन निकल गए। अभी एक दिन सास का और बहू का कोई कारण से झगड़ा हो गया। कोई कारण से झगड़ा हो गया, और झगड़े में थोड़ी बात आगे बढ़ी, आगे बढ़ी, आगे बढ़ी।
और सास ने कुछ बोल दिया बहू को कि तेरे में तो अक्ल है ही नहीं, ऐसा थोड़ी करते हैं। और बहू से एकदम से मुंह से ये वाक्य निकल गया, अरे मैं अच्छी तरह जानती हूँ 25-25 साल पहले तो आप अपने पति को मारने के लिए पीछे भागी थी। जैसे ही ये वाक्य बोला, सास को तो माल मतलब काटो तो खून ना निकले, ऐसी हालत हो चुकी थी कि अरे रे 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 रे, 25 साल पहले घटी हुई बात। मैं तो समझती थी कि भी मेरे पति बहुत गंभीर है, लेकिन मेरे पति ने तो अपने बेटे को और उसकी बहू को भी ये बात बोल दी। और वो जो पत्नी थी, वो जो सास थी, वहां वो हॉल जहां पर ये झगड़ा हुआ था, वहां से निकल करके अपने रूम में जाती है। छोटी सी चेयर थी रूम के अंदर, उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, अपने पल्लू का एक फंदा बनाती है और ऊपर रूफ से टांग करके लटक करके मर जाती है। 2-4 मिनट तक उसके चीखने की आवाज आई। जितनी देर में बहू ऊपर आए तब तक खेल खत्म हो चुका था, सास लटक करके मर गई थी। बहू ये दृश्य देख करके बहुत ज्यादा आघात हो गया, अरे बाप रे, मैंने क्या बोल दिया, ये सब नहीं बोलना था। वो तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक एक सीक्रेसी के अंदर बोला हुआ था, ये बात मैंने बाहर जाहिर की ही क्यों। बहुत जबरदस्त पश्चाताप होता है। अभी हस्बैंड घर पे आएंगे क्या जवाब दूंगी, मेरे ससुर घर पर आएंगे क्या जवाब दूंगी। अपने रूम में जा करके ये जो पुत्र वधू है, लटक करके खत्म। थोड़ी देर बाद बेटा आता है घर के अंदर। बेटे ने जब देखा कि सास का और बहू का ये हालत है, उसके मन में ये मैथ्स फिट हो गया। 2 दिन पहले ही मैंने मेरी पत्नी को ये सास के बारे में बोला हुआ था, जरूर वो पत्नी, मेरी पत्नी ने सासू माँ यानी कि मेरी माँ को ये चीज बोल दी हुई होगी, जिस कारण से दोनों ने ये स्टेप ले लिया। अभी पापा घर पर आएंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रख के ये बात बोली हुई थी, और मैंने मेरी बीवी को बोली, बीवी ने सासू को बोली, और वो चले गए। मेरा भी यहाँ पर जीने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बेटा भी अपने रूम में जाकर के दी एंड। कुछ देर बाद पति आता यानी कि वो पिता आता है, देखता है घर के अंदर तीनों के तीन पात्र सुसाइड की हालत में है। और उसको भी ये मैथ्स बैठ गया कि मैंने बेटे को बोला था, शायद बेटे ने अपनी पत्नी को बोला हुआ होगा, पत्नी और सास के बीच में कुछ हुआ होगा, जिस कारण से पूरी की पूरी ये घटना घटी। अभी घर के अंदर तो कोई बचा नहीं है, पत्नी मर गई, बेटा मर गया, बहू मर गई, अभी जीना किसके लिए। और वो हस्बैंड भी लटक करके जी है। पैशुन्य, किसी की चुगली करना। हमको लगे कि भी ये तो बहुत छोटी सी बात है, अभी ये छोटी सी बात बोल करके किसको क्या तो फर्क पड़ने वाला है। ये गुरु भगवंत लोग भी ना बहुत एकदम शातिर दिमाग होते हैं, ऐसी ऐसी बहुत ही भयानक घटना को सामने लेकर के आ जाएंगे और हमको डरा देंगे कि उसका ऐसा कुछ छोटी बात मैंने बाहर किसी को बोल दी, इसमें क्या प्रॉब्लम, थोड़ी कोई वहां पर फांसी या सुसाइड करने वाला है। तो कभी एकाधा बार बहुत बड़ी रहस्यमयी बातों को मैंने उजागर किया हुआ हो तो वो चांस बन सकता है। किसी की छोटी सी बात, फर्क भी नहीं पड़ने वाला, अगर उसको मैंने किसी के सामने उजागर किया तो उसमें क्या तो प्रॉब्लम है। हमारा मन इसे तर्क वितर्क लेकर के आएगा। और गुरु भगवंत कहते हैं, अगर बोलना नहीं है तो म्यूट पर जाएंगे तो बेटर होगा। और वहां पर गुरु भगवंत कहते हैं कि पैशून्य पने से हिंसा अगर होने की संभावना है, भले आपके द्वारा की गई पैशून्य की हरकत से हिंसा नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वो पैशून्य पना करने से आपको पाप तो हिंसा का ही लगेगा। कुछ समय पहले हमारी ये बात हुई थी बिहार के समय, गुरु भवन दो चल के जाते हैं, एक की वहां पर दृष्टि थी नीचे और एक की नहीं थी। दृष्टि जिसकी नीचे थी वो गुरु भगवान के पैर के नीचे 3 चींटियां आकर के मर जाती है। जिसकी दृष्टि नीचे थी नहीं, वो गुरु भगवान के पैर के नीचे कोई भी जीव की हिंसा नहीं होती प्रायश्चित के अंदर। जिस गुरु भगवंत ने नीचे देख करके चला हुआ था, 3 चींटियां मर गई थी, जीरो प्रायश्चित। जिस गुरु भगवंत ने नीचे नहीं देखा हुआ था लेकिन हिंसा भी नहीं हुई थी, उनको प्रायश्चित। हिंसा का पाप हिंसा से कम और प्रमाद से ज्यादा रिलेशन रखता है। मुझे नीचे देखकर चलना था, मैं कंप्लीटली नीचे देख करके ही चल रहा था, फिर भी अगर कोई जीव जंतु पैर के नीचे आ जाता है, मर जाता है, मुझे कोई पाप का बंध नहीं होने वाला। मैं फोन पर ब्राउजिंग करके चल रहा था, मैं गाना सुनते सुनते चल रहा था और पैर के नीचे कोई भी जीव की हिंसा नहीं हुई,
लेकिन फिर भी मुझे हिंसा का पाप लगेगा। वही सेम रूल पैशून्य के अंदर उपयोग में आता है। अगर पैशून्यपना करने से किसी की हिंसा होने की संभावना है, भले मेरे द्वारा किए गए पैशून्यपने से हिंसा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मुझे दोष, मुझे कर्म का बंध तो हिंसा का ही लगेगा। ये वैश्वानर की बातें हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज हमने कमर तक का भाग, जिसको हमने पैशून्यपना बोला हुआ था, वहां तक आए हुए हैं, और बस आखिरी में मुंह का एक भाग बाकी है, जिसको हम कल पूरा करने का प्रयत्न करेंगे। आज प्रणाम सर। प्रणाम। सर खाली एक जनरल क्वेश्चन है, इसके रिलेट नहीं है, अगर अनुकूलता तो पूछ सकता हूँ आपका। जी। सर 2 दिन पहले जो भरूच में हुआ अपने साथी जी भवन, आपको पता हुआ क्या हुआ? सर अभी सर उसमें काफी लोग से बात हो तो बहुत लोग का अलग भाव है। कोई ऐसा बोलता है कि उसको तो मार मार के पीटना चाहिए, पकड़ना चाहिए, लकड़ी से मारना चाहिए। जब ऐसा कुछ सिचुएशन है तो व्यक्ति के प्रति हमें कैसे भाव होने चाहिए? मतलब द्वेष भी ना हो और जो उसने किया वो भी गलत है, तो इसमें क्या अपना मनस्थिति को कैसे संभाले इसमें? आपकी बेटी को कोई मवाली छेड़ करके जाए, उसके साथ गलत चेष्टा करे, तो आपकी क्या हालत होगी? खराब ही, एकदम गुस्सा ही आएगा एकदम। सी हमको वो इंसान से या उसकी कौम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसने मेरी बेटी को छेड़ा, तो उसमें मैं सब अहिंसा वहिंसा सबको साइड में रख करके उसके ऊपर पुलिस केस करूंगा, एफआईआर कराऊंगा, फिर पुलिस को 5 या 10 हजार रुपए दे करके डंडे मरवाऊंगा कि बाकी सेकेंड टाइम ये हरकत ना करे आदमी। उसमें कहाँ गई जी। हमारे अंदर की अहिंसा? हमारी बेटी के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारी बहनों के लिए हमने अलग से रूल बना करके रखा हुआ है। और जब शासन की, साध्वी जी भगवान की बात आती है, नहीं नहीं हमको तो अहिंसा में हमारी प्रजा है, हमको तो बिल्कुल हिंसा करने जैसी है ही नहीं, ये सबसे मूर्खता वाली बात है। घर के अंदर का कोई और नियम, और साधु साधु जी भगवंतों के लिए कोई और नियम, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी पत्नी के साथ कोई गलत छेड़खानी करे और फिर भी आप शांत बैठने की ताकत हो, तो ही इस घटना के अंदर शांत बैठना। अगर मेरी बेटी, मेरी बहन के साथ किसी ने छेड़खानी की और फिर मैं उनको मारने के लिए आगे जाऊं, और यहाँ पर मैं शांति की बातें करूं, नौकार मंत्र गिनने की बातें करूं, सबसे बड़ी मूर्खता वाली बात है। मेरे क्षेत्र के अंदर का है, अगर मेरे अंदर ताकत है तो मैं वहां पर जाकर के उसको मारूं या पीटूं। या एट द लीस्ट, वो जो घटना हुई थी ना, उसके अंदर कोई एक सब्जी वाला था जिसने वो घटना को देखा था, और इमीडिएटली वो जो व्यक्ति व्यक्ति जिसने ये दुष्कर्म किया उसके पीछे भागा मारने के लिए, और उसको पुलिस के पास पकड़वाया। आप मानोगे नहीं, बहुत सारे लोग जो उस समय वहां पर नहीं थे, लेकिन अंदर में था कि भाई हमको वहां पर कुछ ना कुछ करना है, हमारे पास ताकत नहीं है। मैं यूएस के अंदर बैठा हुआ हूं, मैं कोई भरूच में जाकर के जिसने ये दुष्कर्म किया उसको मारने नहीं वाला, उसको पीटने वाला नहीं हूँ, उसके ऊपर एफआईआर कुछ भी मैं नहीं कर सकता, बिकॉज मैं यूएस के अंदर बैठा हुआ हूँ, या मैं कलकत्ता के अंदर, मैं चेन्नई के अंदर बैठा हुआ हूँ, कहाँ पे भरूच में पहुंचूंगा? वो लोगों ने, वो भरूच का संघ, उसके जो अग्रणी थे, उनसे संपर्क किया, उनका फोन नंबर मांगा, और उनको पैसे भेजा कि ये पैसे आप वो सब्जी वाले को दे देना। वो सब्जी वाला था तो हमारे साध्वी जी भगवंत की शील की रक्षा हुई, ये उसको आप गिफ्ट के रूप में दे देना। बोलो ये हमसे होगा नहीं होगा? होगा। करेंगे? नहीं करेंगे। अगर मैं वहां पर, अगर फिर अगर हम वहां पर होते तो कोई ना कोई स्टेप्स लेते, बराबर है। लेकिन हम 200, 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, हम कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, तो एट द बेस्ट क्या करेंगे? हम वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे, और ये टॉपिक को साइड में रख देंगे। लेकिन अगर सच में हमारे अंदर थोड़ी बहुत भी शासन के लिए प्रेम जगा हुआ है ना, तो द लीस्ट, द मिनिमम हम ये कर सकते हैं कि उस समय जिस व्यक्ति ने हमारे साथ विजय भगवंतों की शील की रक्षा की, उसको एटलीस्ट मेरी शक्ति का 100 रुपए, 500, 1000, 10,000, जितनी भी मेरी शक्ति है, उतनी शक्ति की गिफ्ट या वो भेंट उसको जानी चाहिए, उसको मालूम पड़े कि उसने कितना सुंदर कार्य किया हुआ है। अगर मेरे अंदर ये भाव भी नहीं, और मैं बैठ करके अहिंसा वगैरह की बातें करता रहूं, मुझसे अधमा अधम व्यक्ति और कोई हो नहीं सकता। हो सकता है। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। बस एक बात, ये टॉपिक आया था तो जिस किसी को भी भावना हो, हम यहाँ पर कभी भी एसएफएम के अंदर, शुद्ध ज्ञानम के अंदर पैसों की बात बिल्कुल करते ही नहीं है, लेकिन ये घटना सामने आई, इस कारण से अगर किसी को भी भावना हो, तो डायरेक्टली वो जो सब्जी वाला जिसने वहां पर साधी जी भगवान की शील की रक्षा की थी, वहां तक पैसे पहुंचाने हो, तो हमारे पास वहां के संघ के ट्रस्टी का नंबर है, किसी को भी चाहिए वो संघ के ट्रस्टी को फोन करके उनको जीपे के माध्यम से या आरटीजीएस जो कुछ भी हो, उन तक पैसे पहुंचा सकते हैं। और वो संघ के जो ट्रस्टी है, उनका ये प्रॉमिस है कि जितना भी राशि आएगी
हर एक राशि वो सब्जी वाले तक पहुंचाने में आएगी। अगर किसी को ये काम में आगे बढ़ना है तो नितिन भाई का जो नंबर है डायरेक्टली मैसेज करेंगे तो ट्रस्टी का नंबर आपको मिल जाएगा। उनको ज्यादा परेशान ना करते हुए मैसेज करके उनसे डिटेल्स ले करके कुछ जीपे वगैरह जो करना हो करके एटलीस्ट हमारा थोड़ा बहुत भी ये रक्षा के कार्य के अंदर योगदान जाए, ऐसी भावना रखना। मित्रा की आज्ञा में तुझे बोला हो तो इच्छा में दुखड़ा। और आज क्लास पूरा होने के 10 मिनट के बाद 10 मिनट के लिए एक व्यक्ति जिसके साथ हमारे जीवन के अंदर 5, 10, 25, 50 सालों से जो झगड़ा चलता आ रहा है उसको नजर के सामने एक बार लाना, झगड़े को क्रोध को साइड में रख करके उसके अंदर क्या क्या गुण है, कितना कितना टिक मार्क आता है, उसका एक 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 मानसिक मैच करना और फिर देखना कि ये सारे के सारे गुण अब तक मुझसे नजरअंदाज हो चुके थे तो ऐसा तो कितने सारे व्यक्तियों के लिए मेरे द्वारा हुआ होगा। कल शाम 9:15 बजे वापस हम इस धारा को आगे लेकर के सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।